हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से वैकेंसी निकलकर सामने आई है। किस पोस्ट के लिए? स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो 22/4/2022 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करवा कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं क्लोजिंग डेट की। तो क्लोजिंग डेट रखी गई है 7/5/2022। ऑनलाइन एग्जाम जो होगा वो आपका 12/6/2022 को होगा। ये टेंटेटिव डेट है, चेंज भी हो सकती है। आगे चलते हैं। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है? तो मैनेजर रिस्क, मैनेजर क्रेडिट और सीनियर मैनेजर ट्रेजरी। बात क्लियर है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो रिस्क में 40 है, क्रेडिट में 100 है और ट्रेजरी में 5 है। पे स्केल काफी अच्छा है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 145 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं डिटेल ऑफ रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन आपको दिया है SC ST OBC EWS UR। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन का, आप वहां से जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर देख सकते हैं रिजर्वेशन में। ठीक है, तो इसमें मैं एक आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर उसमें वैकेंसी नहीं है तो आप अनरिजर्व से अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। बात क्लियर हो गई। तो आगे चलते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन ये है हमारी क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं पोस्ट मैनेजर क्रेडिट के लिए। बात करते हैं क्वालिफिकेशन। मिनिमम एज आपकी 25 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम 35। एज रिलैक्सेशन आपका मिलेगा, जैसे आपको मिलेगा जैसे हर एग्जाम में मिलता है, हर वैकेंसी में मिलता है, और आपकी एज जो काउंट होगी वो 1/1/2022 से काउंट होगी। बात क्लियर है। आपके पास क्वालिफिकेशन एसेंशियल जो मांगा गया है वो आपके पास अगर CA है, CA CM है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। साथ इसके साथ अगर ये नहीं है आपके पास तो CFA चलेगा, आप तब भी एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर ये भी नहीं है आपके पास, ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। बात क्लियर है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके साथ आपके पास MBA होना चाहिए, फुल टाइम MBA होना चाहिए इन फाइनेंस और PGDM इन फाइनेंस और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। और आपने जो MBA किया है, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है अभी, मिनिमम 2 ईयर का कोर्स आपका होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर का कोर्स आपका होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन नेशनलाइज्ड और प्राइवेट सेक्टर बैंक, PSU NBFC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आपके साथ सीधी सीधी बात है कि आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। बात क्लियर। तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पोस्ट की, मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो इसमें मिनिमम 25 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर आपकी एज हो सकती है। एज रिलेक्शन आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। एज आपकी काउंट की जाएगी 1/1/2022 से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें भी सेम रखा गया है। CA CMA और CFA अगर ये हैं, आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ग्रेजुएशन यानी आपके पास आपने ग्रेजुएशन किया है, डिग्री है आपके पास इन एनी डिसिप्लिन, तो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। कितनी परसेंट? 60% मार्क्स के साथ। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास फुल टाइम MBA होना चाहिए इन फाइनेंस और PGDM इन फाइनेंस और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। तो बात क्लियर हो गई। तो ये आपका आपके पास होना चाहिए और मिनिमम होना चाहिए ये आपका कोर्स 2 ईयर का मिनिमम कोर्स होना चाहिए, 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और इसके साथ साथ इसमें आपको और भी दिया गया है कि मास्टर इन मैथमेटिक्स स्टैटिक इकोनॉमिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो ये भी आप हों तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। बात क्लियर हो गई। तो आगे चलते हैं। इसमें जो हमारी थर्ड पोस्ट है, थर्ड पोस्ट कौन सी है हमारी? थर्ड पोस्ट है सीनियर मैनेजर ट्रेजरी के लिए। तो एज लिमिट की बात करते हैं तो 25 ईयर एज लिमिट रखी गई है। मैक्सिमम की अगर बात करते हैं तो 37 यानी 2 साल इसमें बढ़ा दिए गए हैं। किस पोस्ट के लिए? सीनियर मैनेजर ट्रेजरी के लिए। एज काउंट आपकी की जाएगी 1/1/2022। बात क्लियर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए बात करते हैं तो CA CMA CFA सब चलेगा। ठीक है, एलिजिबल हैं आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। बात क्लियर है। इसके साथ आपके पास फुल टाइम MBA होना चाहिए इन फाइनेंस और PGDM इन फाइनेंस और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। मिनिमम 2 ईयर का कोर्स होना चाहिए। मिनिमम
मिनिमम 2 ईयर का कोर्स होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स भी आपके होने चाहिए। अगर बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। आगे चलते हैं, तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन और भी जो दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये एज रिलैक्सेशन है SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर का, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर का, और जो PH कैंडिडेट होंगे उनके लिए 10 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया है। ये एज रिलैक्सेशन, सॉरी मैंने एक्सपीरियंस बोल दिया, एज रिलैक्सेशन की बात चल रही थी। तो एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर का। बात क्लियर है? तो आगे चलते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन में ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, यानी आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है और इंटरव्यू होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न क्या रखा गया है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो एग्जाम पैटर्न कहाँ गया, देखते हैं एग्जाम पैटर्न, एक मिनट। एग्जाम पैटर्न, रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन, एग्जाम पैटर्न किधर चला गया दोस्तों, ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो आपका यहाँ लिखा गया है ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और एग्जाम पैटर्न क्या रखा गया है। तो एग्जाम पैटर्न जो आपका एग्जाम होगा 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट वन और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आपसे रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जिसमें 40-40 क्वेश्चन होंगे, 40-40 नंबर के होंगे। टाइम की बात करें तो 25 मिनट्स आपको दिए जाएंगे हर सेक्शन के लिए। बात करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज, आपसे प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 नंबर के होने वाले हैं, और 45 मिनट आपको इसमें दिए जाएंगे। बात क्लियर हो गई? तो आगे चलते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। बात क्लियर है? तो आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और भी है। पर्सनल इंटरव्यू, ये आपका पर्सनल इंटरव्यू है, कंडक्ट बाय बैंक इन द फॉलोइंग मैनर। बात क्लियर है? तो अब आगे चलते हैं, जो आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू जो आपका होने वाला है, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो रखे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा वो 25 मार्क्स का होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की अगर बात करते हैं SC कैटेगरी के लिए, SC कैटेगरी और ST कैटेगरी के लिए 45% रखा गया है, यानी जो आपके मार्क्स होने चाहिए वो 11.25 होने चाहिए। बात क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं अदर कैंडिडेट के लिए, तो 50% रखा गया है, 12.5 मार्क्स आपके होने चाहिए, क्योंकि जो हमारा पर्सनल इंटरव्यू जो होगा इसका जो मार्क्स रखे गए हैं वो 25 मार्क्स रखे गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर भी इसमें दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, मेंशन है सब कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर होगा। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं, सभी जगह पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के लिए। तो एप्लीकेशन फीस के लिए अगर बात करते हैं SC ST PWD कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे, जो होते हैं, बिलोंग करते हैं, उनके 50 रुपये आपको देने होंगे। लेकिन अगर बात करते हैं ऑल अदर कैंडिडेट के लिए तो 850 रुपये आपसे लिए जाएंगे, प्लस GST एज एप्लीकेबल होगा। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है। नोटिफिकेशन में जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।